सो गाइज आज हम एनपी 2020 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अभी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट सबमिट किया। उसमें हमारी 2020 एनपी को मंजूरी मिल गई है। जो हमारे एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट में एक बहुत ही ह्यूज चेंज है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारी जो एनपी 2020 है, कस्तूरी रंजन जो इसरो के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, अब वो इस एनपी 2020 का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो होप बहुत ही कैपेबल आदमी है, तो ये बहुत ही इसमें पॉजिटिव अपडेट और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और इसमें हमने जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी पुरानी एनपी थी हमारी, उनमें क्या था और इसमें क्या चेंजेस आए, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो लेट है लेकिन देर है दुरुस्त है वाला सीन हो रहा है इसमें। देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या इसमें चेंजेस आए और क्या क्या इसमें अपडेट हुआ है। ये हमने देख लिया कि जो हमारी जो एनपी है वो किसके हाथ में, कस्तूरी रंजन जी के हाथ में है। ठीक है, कस्तूरी रंजन जी ने इनका अध्यक्षता इसकी संभाली है, एनपी को बनाने की इनकी अध्यक्षता में इनका काम किया जा रहा है। और इस जो ये हमारी एनपी 2020 है, इसमें हो रहा है कि हर देश के हर कोने से इसमें सलाह मांगी है, हर ग्राम पंचायत हर किसी ने इसमें सलाह दी है। एक सबसे बड़ा प्लान है ये इंडिया का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को लिया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें इतना चेंजेस कर रहे हैं, तो मतलब इतने ज़्यादा आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। अभी जो एनपी 2020 है, इतनी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ही लेट आई। एक तो 34 साल बाद ये हमारी एनपी चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, और इसमें बहुत ही ह्यूज और पॉजिटिव चेंजेस है, इसलिए इसको ज़्यादा मतलब कह सकते हैं चर्चा में चल रही है आज के लिए। और इसमें ज़्यादातर बेसिकली टीचर्स और स्टूडेंट्स के फेवर में बात की गई है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसके जो मेन बिंदु है उसमें सबसे पहला है हमारा कि राष्ट्रीय नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता व वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें है कि जो हमारी समानता मतलब एजुकेशन में इक्वालिटी है ना, और क्वालिटी बेसिकली साथ साथ में। तो इसमें हमारी मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेसिकली सबके लिए शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा जो नई शिक्षा, जो हमारी अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में की जा रही है, जो इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने मतलब ये जो हमारी स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी हमारी एनपी है। सबसे पहले जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 थी, उसके बाद हमारी 1986 में कुछ अपडेट हुए, कुछ चेंज हुए, लेकिन जो फाइनल चेंज हुए थे 1992 में हुए थे, तो इसको हम एक ही नाम देते हैं। ठीक है, 1986। और जो हमारी तीसरी आ रही है 2020 एनपी, ये हमारी स्वतंत्रता के बाद तीसरी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा इसमें स्टेप लिया गया है कि जो हमारे देश की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसका 6% ये एजुकेशन में खर्च करेंगे। ये बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि 2.5% 3% ही खर्च करते थे गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन पे, लेकिन अभी के लिए क्या है कि इसमें 6%, जो बहुत ही बड़ी अमाउंट हो सकती है और बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाने वाली हो सकती है एक एजुकेशन में। तो उसमें क्या होगा कि अब हमारा 6% जो गवर्नमेंट का जीडीपी होगा वो खर्च होगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति में वर्तमान में अब हम किसको फॉलो करते हैं बेसिकली, अब जिस एजुकेशन सिस्टम जो हम पढ़े हैं उसमें है कि 10+2। बेसिकली 10+2 का मतलब है कि 10 साल प्लस 2 साल, बेसिकली गवर्नमेंट हम पे 12 साल ध्यान रखेगी। अब इसमें है कि हमारा 5+3+3+4, अब इसको काउंट करें तो 15 बैठ रहे। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 3 15। अब इसमें है कि 15 साल, अब बी है कि 15 साल हम पे 15 साल जो है गवर्नमेंट हम पे ध्यान रखेगी नहीं, अभी भी 12 साल ही रखेगी। मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जो अब ग्रेजुएशन है उसको भी गवर्नमेंट ही बनाएगी, गवर्नमेंट ही सेट करेगी, नहीं। गवर्नमेंट जो हमारी ग्रेजुएशन है वो तो हो जाएगी यूनिवर्सिटी के हाथों में, लेकिन अब जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो आप पे ध्यान रख देगी पहले से ही। ठीक है, जैसे आप आंगनबाड़ी में जाते थे, अब गवर्नमेंट उसको स्कूल में ऐड ऑन कर देगी। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे मॉडल के बारे में पूरा से। तो अभी 10+2 हम फॉलो करते थे कि सबसे पहले आपको
छः क्लास के बाद आपको स्कूल में एडमिट करते थे। 6 साल के बाद, 6 साल में आप पहली क्लास में जाते थे, 6 से 7 आप फिर 10 तक पढ़ते थे। अब आपने 10 साल पूरी कर ली, मतलब 16 साल के आप हो गए हो, ठीक है। अब 2 साल और पढ़ना है आपको, मतलब 18 साल में आप अपनी 12वीं पूरी करते थे। अब सेम आप 12वीं इसमें पूरी करोगे, लेकिन इसमें क्या होगी, आप जो आपका आंगनबाड़ी आना जाना था वो अब स्कूल में आपको काउंट कर लेगा। अब मैं आपको इसमें एक स्टोरी बताता हूँ कि बच्चे जो स्कूल जाना था उसको बर्डन लेते थे, ठीक है, उसको बर्डन समझते थे। अब हुआ क्या, एक बार एक बच्चा अपने पेरेंट के या अपने फादर के साथ जा रहा था गली से, तो एक कसाई अब बकरे को खींच के ले जा रहा था। तो उसने पूछा बच्चे ने कि पापा ये बकरे को कहाँ ले जा रहे हैं। तो पापा ने बताया कि बेटा ये जो आदमी है कसाई है, बकरे को काटने ले जा रहा है। तो बच्चे ने कहा कि मुझे लगा कि स्कूल ले जा रहे। अब आप इसके जो इसने एक आंसर दिया उससे समझ सकते हो कि बच्चे को कटने से ज़्यादा स्कूल जाने का डर लग रहा है। समझ रहे हो कि बच्चे स्कूल जाने से इतना पीछे हटता था कि उसे मतलब ऐसा लगता था कि अगर बकरा कट रहा है वो उसको मंजूर है, लेकिन स्कूल जाना मंजूर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी गवर्नमेंट ने इसी को कम करने के लिए, बेसिकली बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने के लिए स्कूल में, इस पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं कि बच्चे स्कूल आने के लिए खुद से ही आए। मतलब उन्होंने जो किया है ना, मैं आपको सही से समझाता हूँ। जो 5 साल का जो ये है ना, हमारा मॉडल क्या है, 5+3+4 है ना। 5 वाला सिस्टम को हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज को इन्होंने दो जगह बांट दिया है। फाउंडेशन स्टेज को इन्होंने 2 जगह बांट दिया, एक तो 3 साल में और एक है 2 साल में। जो ये 5 साल है ना, सॉरी, ये जो हमारा 2 साल है, ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने, जो 3 साल तक आप आंगनवाड़ी में करते थे ना, उन्होंने स्कूल का सिस्टम यहीं पे कर दिया। जो आंगनवाड़ी का सिस्टम है स्कूल में कर दिया। बच्चे को ना किताब देनी, ना उनसे एग्ज़ाम लेने, ना उनको ड्रेस देनी, कुछ नहीं देना। उनको स्कूल लाओ और एक खेल वाला सिस्टम, उनके जो पार्क और जो खाना पीना है सब उनको उसमें रख दो। बेसिकली बच्चा इस एज में 3 साल तक बच्चा सीखेगा कि स्कूल में उसको आने के लिए हैबिट डालनी है, बेसिकली स्कूल में है। अब क्या होगा, बच्चा 3 साल तक स्कूल में आएगा, उसको ना तो पढ़ाना ना कुछ करना। बेसिकली टीचर को भी ऐसे ट्रेन किया जाए कि बच्चों को खिलाए वो, ठीक है, बच्चों के साथ खेले। पढ़ाने का कोई इसमें बर्डन नहीं है कि आप उसको पढ़ाएंगे या उसको ABCD सिखाएंगे, कुछ नहीं सिखाना उसको। सिंपल इसको जाके स्कूल में खेलना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चा घर भी खेलता था। अब घर वाला इन्वायरमेंट जो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता था, अपने कजन्स के साथ खेलता था, उसको वैसे इन्वायरमेंट स्कूल में दे देंगे कि बच्चा वहाँ पे उसको ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे वो खेलेगा। तो अब क्या होगा, बच्चा सुबह उठते ही फटाफट रेडी क्या होना, ड्रेस भी कोई ये नहीं कि आपको ये ड्रेस पहन के ना, बच्चा उठा नाश्ता किया सीधा स्कूल, ठीक है। तो समझ रहे हो, बच्चा खेलने के लिए स्कूल जाएगा। अब जो 3 साल हमने कर लिया, इस 5 साल में 3 साल हमने खेल में कवर कर लिया। अब जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है वो इन्हीं 5 साल में सेकंड फेज में इन्होंने डाल दिया, ठीक है। अब बच्चे को ये भी नहीं पता चलेगा कि उसने पहली क्लास और दूसरी क्लास कब कर ली है, उसको हम इसी में डाल देंगे 5 साल में फाउंडेशन स्टेज। तो इसमें नो एग्ज़ाम, बेसिकली इसमें एग्ज़ाम तो लेना ही नहीं है। अब इसमें होगा क्या कि जो बच्चा 5 साल तक स्कूल में है उसको इतनी हैबिट डल जाएगी, उसको जो एजुकेशन लगेगी एकदम खेल की तरह लगेगी, ठीक है। वो स्कूल में आएगा, खेलने के लिए आएगा। 3 साल तो भाई तुम 3 साल कहीं खेलने जाओ ना, तुम्हें उसकी नित गंदी तरह आदत डल जाएगी ना, तुम उधर ही जाओगे भाग भाग के। तो फिर 2 साल में जो लास्ट के 2 साल है, 3 साल आपने खेल लिया, चौथा और 5वां साल उसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास कंप्लीट करा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फर्स्ट क्लास होगी और सेकंड क्लास होगी, ठीक है। ये कितना अच्छा प्रोविज़न किया इन्होंने इसको फर्स्ट और सेकंड क्लास को कंप्लीट करने के लिए कि बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल नहीं लाना, खुद ही स्कूल आएंगे और आप चुपके से उनकी फर्स्ट और सेकंड क्लास कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो चेंजेस किए ये तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने के लिए बेसिकली इन्होंने क्या कि जो हमारे 5 ईयर वाला जो फाउंडेशन वो है हमारा फाउंडेशन स्टेज, इसमें क्या होगा कि बच्चा मदर टंग में सीखेगा सारी चीज़ें। अगर आप बच्चा महाराष्ट्र में पढ़ता है तो उसको मराठी में पढ़ाइए। अगर आप बच्चा इधर का है कहीं का यूपी का, उसको हिंदी में पढ़ाइए, ठीक है। तो उसी तरह से उसको मदर टंग में उसको पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि ये देखा गया कि जो बच्चा इस स्टेज में जो बच्चा अपना इंट्रैक्शन करता है वो अपनी मदर टंग में करता है और मदर टंग में ही वो ज़्यादा सीख पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस जो तार्किक इन्होंने बोला है कि जो हम बच्चों को क्रिएटिव है ना, बच्चों को स्किलफुल बनाने पे ध्यान देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें जो चेंजेस आया वो क्या है, चेंज क्या आया
इसमें आया MHRD का नाम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा MHRD है वो भी जो एजुकेशन के बारे में बात करता था और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी एजुकेशन के बारे में बात करेगी, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, हमने 5 साल वाला सिस्टम देख लिया कि 5 साल में हमारे साथ होने क्या वाला है। अभी हमारा सिस्टम क्या, हम क्या फॉलो कर रहे हैं, 5+3+3+4। हमने 5 साल वाला देख लिया, अब हम 3 साल वाला देखते हैं 3 साल में क्या होगा। अब आपने 5 साल वाला देख लिया, अब हम 3 साल वाले में देखते हैं। बेसिकली हम अब देखते ये वाला कि 3 साल में अब हमारे साथ क्या होगा। अब हमने लिख लिया 3। अब 3 में क्या होने वाला है, 3 में होगा हमारे साथ, इसको हम कहेंगे प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें एंटर बच्चा कहाँ से करेगा, 3rd क्लास से, क्योंकि 5 साल वाले जो हमारा एक वो था, एक स्लॉट था, उसमें बच्चे ने 1st और 2nd क्लास कर ली थी उन 5 साल में। 3 साल खेला, 2 साल में क्या 1st और 2nd, बच्चा 2nd कर ही लेगा क्योंकि एग्जाम नहीं है तो पास तो होगा, ठीक है। तो अब बच्चा आएगा जो 3rd ये हमारी है 5+3। अब 2nd स्टेज में आएगा जो प्रीपरेटरी स्टेज हम जिसे कह रहे हैं, वो उसमें आएगा बच्चा 3rd क्लास में। अब 3rd क्लास में क्या होगा बच्चे के साथ, ठीक है, इसमें होगा, अब 3 साल है, अब 3 साल में बच्चा 3री क्लास में आया, फिर 4th में जाएगा, फिर 5th में जाएगा। अब इसमें होगा कि हमारे बच्चे के 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 5 क्लास उसकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें इन्होंने कहा कि जो हमारा एग्ज़ाम थोड़ा मतलब एक छोटा मोटा एग्ज़ाम इसमें स्टार्ट कर लेंगे हम, और एक्टिविटी प्लस स्टडी। बेसिकली इन्होंने एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो इन्होंने एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कराएंगे और स्टडी भी साथ साथ में उस मतलब एक स्किलफुल लर्निंग इसमें कराई जाएगी, ठीक है। बच्चे की एजुकेशन पे मतलब लैंग्वेज पे भी उसमें थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मिडल स्टेज। मिडल स्टेज भी 3 साल की है, ठीक है। अभी हम बच्चे को 5 साल 5th क्लास करा चुके हैं। अब जो नेक्स्ट 3 ईयर है, नेक्स्ट 3 ईयर में क्या होगा, उसमें होगा कि हम 6th क्लास से बच्चों को एंट्री कराएंगे, 6, 7, 8। हम जो नेक्स्ट मॉडल है मिडल स्टेज, इसमें क्या कर लेंगे, हम 8वीं क्लास तक बच्चों को क्लास करा चुके होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटर कोडिंग, बच्चों को उसमें हम कंप्यूटर कोडिंग सिखाएंगे। ये नहीं कि हम उसको लैंग्वेज भी ऐप मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बना देंगे, वो नहीं। उसमें हम करेंगे बच्चे के जो माइक्रोसॉफ्ट या फॉरेन में जो बच्चों के साथ ट्रीटमेंट की जाती है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, बच्चों उनको छोटी छोटी नॉलेज देना, ठीक है। मतलब बेसिकली उनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में छोटी छोटी जानकारी देना इस क्लास में स्टार्ट होगा। और इसमें होने वाला क्या है, नेक्स्ट हमारा वोकेशनल प्लस टेक्निकल एजुकेशन। वोकेशनल, सपोज कोई अपना कुक बनना चाहता है तो उसको कुक के रिगार्डिंग दे जाएगी, कोई सिंगर बनना चाहता है सिंगर के लिए जाएगी, कोई कारपेंटर बनना चाहता है उसको कारपेंटर के रिलेटेड एजुकेशन दी जाएगी, कोई मैकेनिक बनना चाहता है उसको मैकेनिक, मतलब एक वोकेशनल मतलब उसको अर्निंग सोर्स है ना, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। अब जो ये स्टेज होता है ना 6, 7, 8 क्लास वाले, इसमें बच्चे के साथ कोई बर्डन कोई एग्जाम मतलब इतना फ्री माइंड होता है ना, जो उसकी रुचि होती है, जो उसके अंदर टैलेंट होता है, वो उसका एक पीक पॉइंट पे होता है। वो अपने टैलेंट को किसी भी हालत में करने की कोशिश करता है। अब आप सपोज वो अपना टैलेंट को करने की कोशिश करो और आप उसको सपोर्ट करोगे तो क्या मतलब होने वाला है, एक बहुत ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है बच्चा, समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे, उसमें हम एज यूजुअल कंप्यूटर कोडिंग हो गया हमारा, वोकेशनल एंड टेक्निकल हो जाएगा। उसके बाद हम मैथ्स पढ़ाएंगे, उसमें साइंस आर्ट एंड लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज कोई भी, ठीक है। तो हम उसमें हम ये चीज़ें तो हमारी सब्जेक्ट्स तो रहेंगी। और जो हमारे अपने हमने कर लिया 5+3+3, अब हमने 8 तक कर लिया। अब हमारे पास आएगा 4th मॉडल, चार क्लास वाला, ठीक है। हम अब कर रहे हैं 4 क्लास वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, इसमें हम कौन सी क्लास कवर करने जा रहे हैं, इसमें 8 तक पढ़ा दिया, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। हम इसमें बच्चों को स्कूलिंग कंप्लीट करा देंगे, मतलब 12वीं कंप्लीट करा देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हम कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाएंगे बच्चों को, स्पेनिश, जापानीज़, चाइनीज़, जो भी है। बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने चाइनीज़ को मना कर दिया क्योंकि उनके साथ हमारे रिलेशन सही नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को अभी मतलब उन्होंने चाइनीज़ को ऐप को मतलब चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिया, तो ऑफकोर्स उन्होंने लैंग्वेज को बंद ही कर दिया। इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज है हमारी मॉडर्न लैंग्वेज, उनको हम पढ़ाएंगे इसमें। और इसमें क्या होगा, 9 स्ट्रीम, बहुत ही एक फ्लेक्सिबल जो हम कहते हैं ना वो कर लेंगे। सपोज हमारे अभी जो 10+2 में क्या था, हम
क्या करते थे इसमें। अब ये तो आपने देख लिया कि हम 12वीं क्लास तक कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2, 10+2। अब इसमें होता था कि हम अगर मैथ्स लेते तो हम पीसीएम लेंगे, या पीसीएमबी लेंगे, या फिर कॉमर्स लेंगे, ये होने वाला था। अभी हमें क्या, अगर हमें फिजिक्स पसंद है फिजिक्स ले ली, हमें बायोलॉजी पसंद है बायोलॉजी ले ली, और अगर हमें इधर कॉमर्स पसंद है तो हमने अकाउंटेंट ले ली, ठीक है, अकाउंटेंसी ले ली वहाँ से, या बिजनेस स्टडी ले ली, ठीक है। जो हमें पसंद है वो हम लेंगे, ठीक है। इसी तरह से बच्चों का एक ऐसा मतलब, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और इतिहास पसंद है तो आप इतिहास लीजिए, अगर आपको इतिहास भूगोल और वो आपको इतिहास भूगोल और मैथ पसंद है वो लीजिए, इतिहास भूगोल केमिस्ट्री पसंद है वो लीजिए। बेसिकली नो स्ट्रीम, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि आप पीसीएम लो, पीसीएम भी लो, कॉमर्स लो, आपका स्ट्रीम ही डिवाइड नहीं है। सब मतलब एक कहते हैं ना कि उसको कहते हैं कि एक बम्पर वो है तुम्हारे लिए, बूस्टर, कुछ भी लो तुम, जो हलवा है मतलब समझ रहे हो, सर्व करो, मिक्स वेज है एकदम, उठा लो जो उठाना है तुम्हें यहाँ से अपने। मतलब ये अब ये भी नहीं रहेगा कि मतलब साइंस बैकग्राउंड से, तो मतलब बेसिकली सब इक्वल कर दिए इन्होंने, कुछ भी ले लो जो मतलब जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। बेसिकली अब होता क्या था कि अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में है, तो आपको उसके साथ साथ भूगोल में, अगर आपको फिजिक्स ले ली, फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, तो अब मैथ्स लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा पीसीएम बनने के लिए। अगर आपको अब फिजिक्स पसंद है, इतिहास पसंद है, भूगोल पसंद है, यही लीजिए, फालतू की चीज़ें मत पालिए, ठीक है। तो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इन्होंने ये बहुत ही बहुत ही क्या एक ऐसा चेंजेस किया है कि बच्चे की लाइफ को एकदम चेंज कर सकता है ना। अब इसमें क्या होने वाला है, अभी जो हमने डिस्कस कर लिया वही है, इसमें 3 से 8 साल के बच्चों के लिए हमने जो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। 3 से 6 आंगनवाड़ी मतलब प्री स्कूल में डाल देंगे, और 6 साल तक कर लिया आपने। अब 6 और 7 और 8, बेसिकली 7-8 में उनकी पहली और दूसरी शिक्षा क्लास हो जाएगी पूरी। जो हम आंगनवाड़ी वाला सिस्टम था ना, मैं कह रहा था ना, आंगनवाड़ी वाला जो सिस्टम है उसको भी इन्होंने स्कूल में डाल दिया, ठीक है। स्कूल में आप जाइए बिना ड्रेस, जो मतलब जो भी आपके घर के कपड़े, जाइए खेलिए मजे करिए, घर आ जाइए। बेसिकली तुम्हें वहाँ खेलने के लिए बुलाया, स्कूल में तुम्हें आने की हैबिट डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें बहुस्तरीय खेल और गतिविधियों को इसमें इन्होंने प्राथमिकता दी जाएगी। सीसीजी से जुड़ी योजनाओं का निर्माण के लिए कार्यवाहन केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। ओके, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, जो हमारे बेसिकली एक हमारे डेवलपमेंट के बारे में वो करते हैं, जैसे एमएचआरडी है, ये हमारी एजुकेशन से रिगार्डिंग बात करती है, और ये है बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन्होंने मतलब बच्चों के विकास के बारे में बात करती है। तो इनका भी इनमें कुछ कहते हैं क्या है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। अब इन्होंने मतलब बेसिकली हमारी एजुकेशन जो न्यूमरेसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस करने की बात की है। इसमें है भाषाई विविधता को बढ़ावा एवं संरक्षण, ठीक है। इन्होंने कहा कि 1st to 5th तक हम क्या करेंगे, बच्चों को एजुकेशन उनकी रीजनल लैंग्वेज में देंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा स्पीड होती है पढ़ने की या उसमें समझने की, ठीक है। मैं आपको सारे मेन पॉइंट समझाता चलूँगा। अब इसमें क्या है, अब देखिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ना, 34 साल बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। 34 साल बाद क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अब हमारी जो पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो मतलब काफ़ी उसको आउटडेटेड हो गई थी। अभी हमने इसको चेंज करने के लिए क्या किया, हमने इसको 21वीं सदी की मतलब 21 सेंचुरी की अपडेटेशन, अब उसमें अपडेट लाए, मतलब न्यू जनरेशन हमारी ये बनी है। इसमें क्या होने वाला हमारे साथ, इस नीति एवं प्रास्ताविक सुधारों के अनुसार कला एवं विज्ञान, व्यावसायिक एवं शिक्षणों विषय एवं पाठ्यक्रम पर पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इन्होंने जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट है बच्चों को वही चूज़ करने के लिए बोला है इन्होंने। अगर तुम्हें सपोज आपको कारपेंटर बनना है, आपको साइंस पढ़ना, मतलब बेसिकली तुम्हें इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बेसिकली तुम्हें उसमें वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है।
अब हम इसमें जो हमारी जो बात थी, हम जो हमारे स्कूल एजुकेशन तक पूरी हो चुकी है, हम इसमें अब देख लेते हैं इसमें जो उच्च शिक्षा में क्या क्या इसमें बदलाव आए हैं। ओह, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भी इसमें बढ़ाए जाएंगे, शिक्षा पढ़ाई जाएगी। अब टीचर्स के लिए देख लेते हैं, क्योंकि हम टीचर्स बनने जा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो इसमें होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2020 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST का विकास किया जाएगा। टीचर्स अपना मतलब ध्यान रखें, क्योंकि उनके लिए भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एवं परिषद द्वारा NCERT के लिए परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसमें भी अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम जो हमारा जो BEd है, बेसिकली इसमें टीचर्स के बात की जा रही है। BEd है उसको 4 साल तक, किसी भी ग्रेजुएशन को अब 4 साल का ही किया जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि 4 साल का कैसे कैसे है। 4 साल हम ऐसे कंप्लीट करते हैं, सेमेस्टर वाइज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले साल में आपने BEd में या किसी भी ग्रेजुएशन में आपने एंट्री की, उसमें क्या होगी आपके लिए फर्स्ट ईयर में आपने अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, अब सपोज आप उसको छोड़ रहे हो, तो आप उसमें क्या कहेंगे, आपको यानी कि आप उसमें आपने जितनी मेहनत की ना, आपको उतना इसका वैल्यू दी जाएगी। समझ लो, आपने इसमें फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको बोलेंगे कि आपको सर्टिफिकेट, आपका कोर्स है, आप फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब आप सेकेंड ईयर में आप सपोज आ गए हो, तो सेकेंड ईयर 2 साल में क्या होगा, आपको उसमें डिप्लोमा दे देंगे। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, आपको डिग्री दे देंगे। जॉब और कंपटीशन जो होगा आपको जॉब करने के लिए, अब आप समझते हो ना कि आप किसी जॉब में अप्लाई करते हो तो आपको लिए ग्रेजुएशन मांगते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ये जॉब के लिए मान्य नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड में आपको डिग्री दे देंगे वो, ठीक है। और चौथे साल में आपको वो रिसर्च वाला एक आपको रिसर्च दे देंगे कि आप रिसर्च है, इसमें काफ़ी एक्सपर्ट चीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी मतलब एक डेवलपमेंट में इसमें काफ़ी शोध किया, मतलब कह सकते हैं रिसर्च किया है इसको। एकेडमिक जिसने जितना किया उसको तो देना ही पड़ेगा ना। अब सपोज नहीं, आपने फर्स्ट ईयर किया, आपकी कहीं जॉब लग गई, ठीक है, आपके पास पूरे पैसे नहीं है कोर्स करने के लिए, आपने छोड़ दिया। ये तो नहीं कि आप फर्स्ट ईयर छोड़ दिया, आप दोबारा आप उस कोर्स को करने चाह रहे हो तो दोबारा फर्स्ट ईयर से शुरू करो। आप 2 साल बाद भी आएगा उसी कॉलेज में, तो आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट कराएंगे वो, समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने वो कर लिया, PhD के लिए ना MPhil को ही ख़त्म कर दिया, कुछ उसका रहा ही नहीं अब, ठीक है। आप PhD कीजिए, अपना ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, PhD कीजिए, MPhil का इसमें कोई चक्कर वक्कर नहीं है, ठीक है। तो यही है इसमें, जो अभी हम जो बड़े बड़े बेसिकली हमारे जो स्कूल एजुकेशन की बात है इसमें तो ये नहीं होगा, लेकिन हायर एजुकेशन पे इन्होंने क्या किया, महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्ष तक समाप्त हो जाएगी और इस कर्मिक स्वायत्तता को प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी UGC होती थी या NCTE होती थी, है ना, ये काफ़ी हमारे जो होते ना एक अलग अलग एजुकेशनल वो होते थे। सपोज आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आपको पहले उसमें देखना पड़ता था कि यार ये NCTE से वेरीफाई मतलब सर्टिफाइड ही नहीं है ना, ये UGC से इसका मतलब इसको एफिलिएशन है नहीं है, तो बेसिकली इसमें फ्रॉड और वो यूनिवर्सिटी की आपको रहती थी चांसेस। अब क्या हो रहा है कि इसमें एक ही रेगुलेटरी बॉडी बना देंगे, जो आपको बस देखना होगा कि हाँ इस रेगुलेटरी से कंफर्म है तो है, ठीक है। तो एक ही एजुकेशन को संभालने के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, उसके अंदर 4 सेक्शन होंगे आपके, ठीक है। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, स्कॉलरशिप को देना, रिजल्ट देना बेसिकली, ठीक है। उसके लिए 4 सेक्शन ये बना देंगे। अभी होने वाला क्या है, अभी इसका ड्राफ्ट ही हमारे पास सब गवर्नमेंट ने इसको पास किया है, इसमें कुछ इतना खास जानकारी नहीं है, लेकिन अभी इतना बड़ा प्लान है ये, इसको मिनिमम 1 से 1.5 साल तो लगेगा अभी इम्प्लीमेंट होने में। सो हमें अभी से ही अपनी तैयारी करनी है कि हमें अगली जनरेशन को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने हमें दिखा दिया कि हमारे सामने ये आने वाला है, तो हमें उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।